हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो भी हमारे केवीएस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने अपने केवीएस में जो टीजीटी हिंदी और टीजीटी मैथ का पेपर हुआ था उसको हमने डिस्कस कर लिया है। और लास्ट वीडियो में हमने जो हमारा केवीएस टीजीटी इंग्लिश का पेपर हुआ था उसको हम डिस्कस कर रहे थे। उसके हमने 40 क्वेश्चन तक अपना रीड अप कर लिया था। तो आज हम 41 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए 41 क्वेश्चन हमारा पेडोलॉजी का जो सेक्शन है वो स्टार्ट हो रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को 41 को रीड करते हैं। मानो किसके साथ पैदा नहीं होता है? तो प्रतिवर्ती, मूल्य, अनुक्रिया, मूल प्रवृत्ति। तो मानो है जो मूल्य के साथ यानी कि वैल्यूज के साथ पैदा नहीं होता है, ठीक है। बी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुनील है जो कक्षा 7 का छात्र है, उसके अभिभावक यह महसूस करते हैं कि विद्यालय में गैर समावेशी संस्कृति है क्योंकि उनके बच्चे को कतिपय प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। आसपास के विद्यालय भी ऐसी ही प्रवृत्ति का पालन कर रहे हैं। सुनील की बेहतरी के लिए उसके अभिभावकों को क्या करना चाहिए? विद्यालय बदल देना चाहिए? नहीं। उसे विद्यालय में समायोजित होने की सलाह देनी चाहिए? नहीं। उसके लिए घर पर ट्यूशन की व्यवस्था करनी चाहिए? नहीं। तो इसका क्या है हमारा कि घर पर पढ़ाई, होम स्कूलिंग को क्या करनी चाहिए? प्राथमिकता देनी चाहिए। यानी कि बी ऑप्शन इसका क्या है हमारा राइट है। 43 क्वेश्चन देखिए, किशोरों में सही और गलत की समझ मुख्यतः किससे संबंधित है? तो किशोरों में सही और गलत की समझ मुख्यतः नैतिकता से, मोरलिटी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब एक बालक किशोर बन जाता है तो निम्नलिखित में से किसका विकास होता है? देखो, जब कोई बालक है किशोर बन जाता है तो उसके आगमनात्मक चिंतन, ठीक है, यानी कि इंडक्टिव थॉट, उसका क्या होता है? डेवलपमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अध्यापक परीक्षा के दिन विषय पर किशोर छात्रों के विषयात्मक अनुभव का पता लगाना चाहता है। अध्यापक किशोर छात्रों से की अपेक्षा करता है? तो प्रतिवर्ती चिंतन की, अंतर्दर्शी चिंतन की, प्रतीकात्मक चिंतन की या आत्म केंद्रित चिंतन की? तो किसकी करता है वो? प्रतिवर्ती चिंतन की, ठीक है। यानी कि ए ऑप्शन क्या है अपना राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 46, गतिक विकास होता है। तो गतिक विकास आपका किस में होता है? नियत क्रम में और एक निश्चित समय के भीतर होता है, ठीक है। यानी कि बी ऑप्शन क्या है राइट है। 47 क्वेश्चन क्या है, कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखो, नैतिकता पूर्व परंपरागत स्तर पर पुरस्कारों और स्वरुचि पर आधारित होती है। क्या ये बात आपकी सही है? नहीं, ये बात आपकी सही है। सॉरी, देखो, पूर्व परंपरागत स्तर पर नैतिकता बाह्य रूप से नियंत्रित होती है, ये भी आपका सही है। धारणाओं पर आधारित तर्क और नैतिकता के सिद्धांत पश्च परंपरागत स्तर की विशेषता होती है, ये भी सही है। क्या नहीं आपका? देखो, पश्च यानी कि परी जो कॉन्वेंशनल स्टेज है पर सामाजिक मूल्यों का पालन करने की प्राथमिकता होती है, ये बात आपकी सही नहीं है। तो सी ऑप्शन क्या हो गया आप सभी का राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव विकास के संदर्भ में एक अनुसंधानकर्ता यह खोज करना चाहता है कि छात्रों की आयु बढ़ने के साथ साथ विद्यालय के विभिन्न स्तरों पर छात्रों में वित्तान कौशलों का विकसन किस प्रकार होता है। अनुसंधानकर्ता किस अभिकल्प को अपनाकर इसकी खोज कर सकता है? तो वह अनुदैर्ध्य अभिकल्प को अपनाकर इसकी क्या कर सकता है? खोज कर सकता है। 49 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
तो ऑप्शन देखिए, परिपक्वन शब्द वृद्धि का समानार्थक है, ये बात आपकी सही है। विकास का अर्थ शारीरिक परिपक्वन से है, ये भी वैसे सही बात है। वृद्धि से शरीर में मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं, ये भी सही बात है। विकास और परिपक्वता वृद्धि की प्रक्रिया और उत्पाद है, ये बात आपकी गलत है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप सभी का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो विकास परिवर्तन होते हैं, देखो विकास परिवर्तन व्यवस्थित होते हैं, उत्तरोत्तर होते हैं, सुसंगत होते हैं, बस आपके चक्रीय नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 51, रचनावादी कक्षों में कौन सी क्रियाओं को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। तो रचनावादी कक्षा में परियोजना कार्य, क्षेत्र का दौरा, कक्षा में चर्चा, इनको प्रोत्साहित करते हैं, पर प्रदर्शन को क्या है, प्रोत्साहित नहीं करते हैं। तो सी ऑप्शन क्या है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें प्राथमिक स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों को अधिक शिक्षण सामग्री क्यों उपलब्ध करानी चाहिए। यानी कि जो प्राथमिक स्कूल में पढ़ रहे छात्र हैं उनको शिक्षण अधिगम सामग्री क्यों उपलब्ध करानी चाहिए, क्योंकि मूर्त कार्यात्मक स्तर पर है, ठीक है। सी ऑप्शन क्या सभी का राइट है। 53 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से क्या अन्वेषणात्मक विधि की एक विशेषता नहीं है। तो क्या नहीं है, यह उन्हें जीवन के लिए तैयार करने हेतु बहुत कम प्रशिक्षण प्रदान करती है, ठीक है, ये आपकी क्या है, नहीं है। 54 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या अनुकरण को सुदृढ़ करने का तरीका नहीं है। तो देखो, प्रत्यक्ष प्रोत्साहन देना सही बात है, परिणामों से संतुष्ट होना सही बात है, प्रतिनिधि मूलक प्रबलन ये भी सही है। क्या नहीं है आपका, कि ऐसा मॉडल दिखाना जिसमें किसी को कुपथगामी व्यवहार के लिए दंडित किया जाता है, ठीक है, ये आपका क्या है, गलत बात है, ठीक है, ये तरीका नहीं हो सकता। तो सी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। 55 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से पाठ्यचर्या का कौन सा पहलू अध्यापक के लिए उपयोगी नहीं है। तो क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, मूल्यांकन कैसे करना है, ये अध्यापक के लिए उपयोगी होते हैं, पर वातावरण को कैसे संरक्षित रखना है ये अध्यापक के लिए उपयोगी, अधिक उपयोगी नहीं होते हैं। तो डी ऑप्शन क्या है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षता आधारित शिक्षा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखो, सभी दक्षताएं प्राप्त करने योग्य नहीं होती है, यही बात आपकी सही नहीं है, ठीक है। कौन सी बात सही है आपकी, दक्षता आधारित, यानी कि इसका ए ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। अभी इनको भी रीड करो सभी। दक्षता आधारित शिक्षण में अध्यापक विभिन्न प्रकार की शिक्षण अधिगम विधियों यानी कि TLM का प्रयोग करता है और क्रियाएं कराती हैं, ये सही है। वैसे दक्षताओं का मूल्यांकन किया जा सकता है और दक्षताओं को प्रवीणता के स्तर पर प्राप्त किया जा सकता है, ये सब क्या आपके सही है। अभी देखिए आपका 57, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 57 में क्या है, भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है। तो क्या, यदि अंग्रेजी को अच्छी तरह से सीखना है तो मातृभाषा पर प्रवीणता आवश्यक नहीं है, ये आपका कथन सही है, ठीक है। 58 क्वेश्चन देखिए अब आप सभी का, निम्नलिखित में से क्या अनुभवात्मक अधिगम की एक कमजोरी नहीं है। तो कौन सी कमजोरी नहीं है, अधिगम कर्ता केंद्रित उपागम। तो कौन कौन सी बात है, अमित व उपागम सही है, सामाजिक पहलुओं की उपेक्षा और अधिगम परिणामों को भविष्यवाणी न कर पाना, तो ये कमजोरी है। अधिगम कर्ता केंद्रित उपागम ये आपकी कमजोरी नहीं है। सी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। 59 क्वेश्चन देखिए, डैश का प्रयोग करके गुणवत्तापूर्वक डाटा का सर्वोत्तम विश्लेषण किया जा सकता है। किसका प्रयोग करके, व्यक्तिवृत्त अध्ययन यानी कि केस स्टडी का प्रयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ए टेक्स्ट इंश्योर यानी कि किसी प्रशिक्षण का मानकीकरण सुनिश्चित करता है। क्या सुनिश्चित करता है, उसका मानदंड यानी कि उसकी नॉर्म्स, ठीक है, इनकी ए ऑप्शन क्या आपका राइट है। 61 क्वेश्चन देखिए, अधिगम के आकलन का प्रयोजन क्या नहीं है। तो अधिगम के आकलन का प्रयोजन क्या नहीं है, उपचारात्मक शिक्षण के लिए योजना बनाना, योग्यता समूह बनाना, विद्यार्थियों का रैंक घोषित करना,
विद्यार्थियों को अगले ग्रेड में प्रोन्नत करना। तो अधिगम के आकलन का प्रयोजन क्या नहीं है आपका, उपचारात्मक शिक्षण के लिए योजना बनाना, यानी ए ऑप्शन आपका राइट है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिगम के लिए आकलन में विद्यार्थियों को प्रभावी फीडबैक प्रदान करने के लिए अध्यापक को किससे बचना चाहिए, तो किससे बचना चाहिए, मौखिक या लिखित फीडबैक देने में विलंब करना। ठीक है, इससे क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 63, कक्षा 8 के छात्रों को गणित के निम्नलिखित में से कौन से विषय को पढ़ाने में विश्लेषण संश्लेषण विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी। तो विश्लेषण संश्लेषण पढ़ाने के लिए कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी, ज्योमेट्रीय प्रमेय यानी कि जियोमेट्रिकल थ्योरम आपकी उपयुक्त होगी। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64 क्वेश्चन, एक अध्यापक एक अस्त व्यस्त 7-8 वाक्य देता है और छात्रों से एक कहानी बनाने के लिए कहता है, वह किस शैक्षिक विधि का प्रशिक्षण कर रहा है, तो वह आपकी संश्लेषण विधि का प्रशिक्षण कर रहा है। 65 क्वेश्चन देखिए, कक्षा अनुशासन डैश उन्मुखी होने चाहिए, शब्द निर्देशन, सामाजिक समनुरूपणता या व्यक्तिगत और सामाजिक विकास या स्वीकार्य कक्षा व्यवहार। तो आपके कक्षा अनुशासन है वो व्यक्तिगत और सामाजिक विकास उन्मुखी होने चाहिए, इनकी बी ऑप्शन क्या है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 66 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखो, एक विविधता के रूप में, एक विशेषता के रूप में विविधता किसी समूह को असुरक्षित बनाती है और उसमें सामाजिक बहिष्करण के जोखिम पर चुपके से आ जाती है। किसी सामाजिक समूह में विविधता में निःशक्तताओं और अक्षमताओं के आयाम होते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 विशेष रूप से निःशक्तता के संदर्भ में समावेशी शिक्षा के एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। विविध व्यक्तियों के समूह में निःशक्त व्यक्ति जरूर होना चाहिए, केवल तभी समूह में विविधता दिखाई देती है। तो कौन सा सही है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 विशेष रूप से निःशक्तता के संदर्भ में समावेशी शिक्षा के एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है, इनकी सी ऑप्शन आपका राइट है। 67 देखिए, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार किस आयु वर्ग के बेंचमार्क निःशक्तता वाले बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा के अधिकार का प्रावधान दिया गया है। तो 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए दिया गया है। 68 क्वेश्चन देखिए आपका, निम्नलिखित में से किस स्थिति में परामर्श की आवश्यकता होती है, कब, कि एक विद्यार्थी कब होती है, एक विद्यार्थी जो कक्षा 10 के बाद विषय स्ट्रीम का चयन करना है, जिसे वरिष्ठ माध्यमिक स्तरों पर गलती से विज्ञान विषय को चुन लिया है और इसे बदलने की आवश्यकता है। जी, जो कक्षा 10th में अनुत्तीर्ण हो गया है, जिसने कक्षा 11 में विज्ञान विषय को चुना है पर वह नहीं जानता है कि विभिन्न अधिगम साधनों का किस प्रकार प्रयोग करना है। तो किस स्थिति में सबसे ज्यादा परामर्श की आवश्यकता है, कि जो कक्षा 10 का बच्चा था ना, वो क्या है, फेल हो गया है, अनुत्तीर्ण हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, मानसिक स्वास्थ्य को किस रूप में संप्रतिकरण नहीं किया जा सकता, तो किस में, समुत्थान शक्ति के रूप में उसको नहीं किया जा सकता। 70 क्वेश्चन देखिए, 70, स्कूल पुस्तकालय में माध्यमिक विद्यालय के शिक्षार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रासंगिक नहीं है, तो कौन सा नहीं है, चित्र पुस्तक आपका प्रासंगिक नहीं है। 71 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिगम साधन के रूप में समुदाय का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है, स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा नैतिक मूल्यों पर स्कूल के छात्रों को व्याख्यान देना, ये आपका क्या है, उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक सम्मेलन अध्यापक को एक ज्ञान गुरु मेंटर के रूप में लक्षित करता है, तो कौन सा करता है, देखो, ज्ञान का भंडार, सही बात है। नियंत्रक नहीं होगा, तो बी का क्या है, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। विश्वसनीय परामर्शदाता
1 भी ठीक है, 3 भी ठीक है। ठीक है, अच्छा, कल्याण चाहने वाला 4 भी ठीक है, मूल्यांकन करता 5 भी ठीक है। तो 1 3 4 5 आपका क्या सही है, यानी कि सी ऑप्शन क्या हो गया आप सभी का राइट हो गया। 73 क्वेश्चन देखिए, एक अच्छे नेतृत्व अक्षमता वाला शिक्षक सक्षम है किसमें, अपने अधिगमकर्ताओं को अच्छा मानव बनाने वाले परिवर्तन लाकर, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट है। 74 क्वेश्चन, स्कूल विषय विकास हेतु दृष्टि निर्माण में कौन सर्वाधिक उपयुक्त होगा, कौन सा होगा, स्कूल निरीक्षक आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 75, स्कूल समय सारणी बनाने में सबसे कम महत्वपूर्ण कारक कौन हो सकता है। तो स्कूल समय सारणी बनाने में सबसे महत्वपूर्ण कारक आपका गांव पंचायत हो सकती है। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन आप सभी का राइट है। नेक्स्ट देखिए, स्कूल शिक्षक विकास की प्रक्रिया में निम्न में से कौन एक अधिक महत्व का नहीं हो सकता। तो शिक्षकों की पारिवारिक पृष्ठभूमि आपका अधिक महत्व नहीं हो सकता। अभिभावक शिक्षक समिति, सेवाकालीन शिक्षक कार्यक्रम, एक उत्प्रेरक स्कूल प्राचार्य, ये आपके क्या है महत्व के हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस एक के द्वारा छात्रों की अधिगम क्षमता को अधिकतम बढ़ाया जा सकता है, किसके द्वारा, निकट की प्रत्येक बस्ती में नए स्थापित अधिगम समूह में छात्र की सहभागिता को बढ़ाकर, जिनके बी ऑप्शन आपका राइट है। 78, एक बालक के लिए स्कूल क्या है। तो एक बालक के लिए समय बिताने का एक स्थान, दोस्त बनाने का एक स्थान, भावी जीवन हेतु तैयारी का एक स्थान, या अभिभावकों से दूर रहने की सीख पाने का एक स्थान। तो एक बालक के लिए स्कूल क्या है आपका, भावी जीवन हेतु तैयारी का एक स्थान है। 79 क्वेश्चन देखिए, शिक्षा के सोपानों में NEP 2020 के अनुसार तैयारी के सत्र की आयु क्या है। तो क्या है, 8 से 11 वर्ष है। ठीक है, अभी देखिए आपका 80 क्वेश्चन, विपरीत परिस्थितियों में संवेगात्मक संतुलन की भावना विकसित करने में निम्न में से किसमें सर्वाधिक अक्षमता है। तो किसमें है, चित्रकला, खेलकूद, संगीत, सामाजिक विज्ञान। तो संवेगात्मक संतुलन की भावना विकसित करने में खेलकूद है जिसमें सर्वाधिक अक्षमता होती है। तो बी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। तो ये थे हमारा पेडोलॉजी का सेशन। कल हमारा ये सब्जेक्टिव इंग्लिश का सेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे को डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, उसका डाउट मैं क्लियर कर दूंगी। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।